स्वागत है आपका प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्नावली 13.1 जिसका आज हम करने जा रहे हैं चौथा सवाल। हमारे चैप्टर का नाम है सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम करेंगे चौथा सवाल, जिसमें कहा गया है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय संपदन यानी बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय संपदन की प्रति मिनट मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें हार्ट बीट ज्ञात करनी है, प्रति महिलाओं के हार्ट बीट का माध्य दिया हुआ है यहाँ पे। ये हृदय संपदन को हार्ट बीट कहते हैं, यानी दिल की धड़कन की प्रति मिनट संख्या जो है 65 से 60 68 है, 68 से 71 है, 71 से 74 है, 74 से 70 है और 70 से 80 है। ये 12 यानी वर्ग अंतराल दिया हुआ है। और अगर अंतर देखें तो इसमें 3 का अंतर दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा हाई लेवल और लिमिट लेवल, लोअर लेवल लिमिट और अपर लिमिट के बीच की जो हाइट है वो 3 है। तो इसे देखने से पता चल रहा है। तो महिलाओं की संख्या 2 दिखा रखी है, उसी हिसाब से कहीं पे 68 से 71 4 दिखा रखी है। तो ये सब दिया हुआ है वर्ग अंतराल में। तो हमें समझना होगा ये हमारा होता है वर्ग अंतराल, जिसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल भी बोलते हैं। और हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल, इसको वर्ग अंतराल भी बोलते हैं। हल्के तौर पे हमने इसको एक अलग से इसका डायग्राम बना लिया है डायरेक्ट इस तरह से। ये हॉरिजेंटल में है, ये हॉरिजेंटल में था, हमने इसको वर्टिकल में बना लिया यहाँ पे। तो अब सोल्व करते हैं इस सवाल को कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा है और यहाँ पर जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी यानी इसे बारंबारता भी बोलते हैं और F1 भी बोलते हैं, इसको FI भी कहते हैं। तो ये हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, XI निकालना है, माध्य चिन्ह निकालना है इसके अंदर। XI निकालने के लिए क्या होता है, जो हमारी उच्च लिमिट होती है और निम्न लिमिट होती है, इन दोनों को जोड़ करके जो आता है उसको हम जो है X1 यानी हमारा फर्स्ट माध्यम जो हमारा इंटीग्रल से आता है, यानी यहाँ पर वर्ग अंतराल से आता है, उसको लिख लेते हैं। लेकिन इनमें 3 का अंतर है तो 3 3 जोड़ते चलेंगे। लेकिन आगे के सवालों में जो ये अंतराल है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो उसमें हमें अलग अलग से ही जो हमारा माध्य चिन्ह है, पहला माध्य जो हम निकालते हैं XI वाला, इसे अलग अलग ही निकालना होगा। तो हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं 65 और 68 को, 68 प्लस 65। तो इसका माध्य देख लेते हैं कितना आता है, 8 और 5 13, हासिल लग गया एक, 6 और 6 12 और एक 13, 133 आए। 133 को 2 से भाग कर लेंगे, हमारा फॉर्मूला था ना अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2। इस फॉर्मूले से ही हमारा 133 आया। 133 को 2 से भाग करते हैं, 2 छिके 12, एक इधर आगे फिर 13, 2 छिके 12 दशमलव, एक बचा 2 पंजे 10, यानी 66.5 दिखा रहा है आपका। कितना आ रहा है, 66.5 दिखा रहा है। तो पहला आपका जो X1 आया, हमारा XI फर्स्ट आया 66.5 आया। इसी प्रकार से इनके बीच हम देख रहे हैं 65 से 68 3 का डिफरेंट है। तो हमारी हाइट का डिफरेंट ऑलरेडी कितना दिखा रहा है इनमें, अवर लिमिट और लिमिट, तो 3 का दिखा रहा है। तो 3 को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसमें जोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये हमारा सब में 3 का ही अंतर है। नीचे से ऊपर तक एक बार चेक कर लेना नज़र लगा के, अगर नहीं है तो मत करना, ये तो गलत हो जाएगा आपका सवाल। तो इस प्रकार हमारे पास 3 का अंतर है। तो 66 और 3 कितने होते हैं अगले भी पॉइंट में, 66 और 3 होते हैं 69, तो 69.5। इस प्रकार से 69 में 3 और जोड़ेंगे तो जुड़ के कितना आ जाएगा, 9 और 3 12, हासिल गया एक 7, 72.5 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो 75.5। अब इसमें भी 3 जोड़ेंगे 78.5। अब इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो 81.5। तो इसके बाद आगे 81 में 3 जोड़ेंगे तो 84.5, ये आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास X1 आ गया। अब इसमें देख रहे हैं कि जैसे कि इसमें दशमलव वाली संख्याएं दे रखी हैं, तो आप इसमें ना डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं और पद विचलन विधि भी लगा सकते हैं। और थोड़ा ये डिफिकल्ट सा हो रहा है, तो इसमें हम जो है, जैसे कि हमने इसमें आप कल्पित माध्य भी लगा सकते हैं। कल्पित माध्यम की विधि जो लगाई थी ना, वो कल्पित माध्य निकालने की विधि, उससे भी इसको सोल्व किया जा सकता है। उसके लिए हमारे पास क्या चाहिएगा, हमें DI निकालेंगे तो, और इसमें हम अज्यूम माध्यम निकाल लेंगे, तो उसके माध्यम से निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं आपको सारी विधि ही कराता जा रहा हूँ, मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया, मैंने फिर आपको
क्या नाम है, ये क्या नाम है, कल्पित माध्य की विधि से भी आपको पहले के सवाल समझाए हैं। तो इसमें हम यूज़ कर लेते हैं कौन सा माध्यम, हम इसमें कर लेते हैं स्टेप डेविएशन मेथड यानी पग विचलन विधि का प्रयोग। तो पग विचलन विधि में हमारे लिए क्या ज़रूरी होता है, उसके लिए हमें उसमें चाहिए होता है एक तो डी आई, और हमें चाहिए होता है उसमें एक तो डी आई चाहिएगा हमें, तो हमें डी आई निकाल लेंगे सबसे पहले इसमें। तो डी आई निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, डी आई निकालने के लिए हमारे सबसे पहले इसमें हम डी आई निकालेंगे। तो डी आई निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा, तो इसको हम डी आई निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, डी आई जो निकलता है वो हमारा जो माध्य दिया होता है, और इसमें जो हम एज्यूम करते हैं कल्पित माध्य, तो जो दिए हुए जो फर्स्ट हमारे माध्य चिन्ह में जो आया है, इसमें माध्य चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 संख्याएं हैं। तो कल्पित माध्य निकालने के लिए क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है, जब माध्य निकालते हैं तो 7/2, 7 को 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 और 2 5 10, तो चौथा पॉइंट जो होगा वो हमारा माध्य होगा। तो 1 2 3 चौथा पॉइंट क्या है ये, तो इसको हम कल्पित माध्य रख लेते हैं। तो डी आई निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स आई और माइनस में माना हुआ माध्य, यानी जो हमने माना एज्यूम्ड मेथड, इसको ए भी लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट 75.5 लिख सकते हैं, इसको हमें डायरेक्ट घटाना है, तो इससे हमारी डी आई प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले फिर हम क्या करते हैं, इनमें से घटाना शुरू करते हैं। अब जैसे हमारे पास 66 है, 66.5 में से 75.5 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 66.5 छोटा है तो बड़ा क्या है 75 है, तो 75.5 से घटा देंगे, माइनस का है ये प्लस का है, तो इसलिए प्लस माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह रखा जाएगा। 5 में से 5 गए 0, 15 में से 6 गए 9, तो यहाँ पे बचे 9.0 है, तो हमारा अंतर आया पहले पॉइंट पे हमारा आ गया -9। तो पहला पॉइंट हमारा जो है वो -9 आया। इसी प्रकार से दूसरे में भी आप देख सकते हैं, इनमें डिफरेंट कितने का है, 3 का डिफरेंट है, तो उसी हिसाब से हमारे पास डिफरेंट खाता चला जाएगा, माइनस इसमें से प्लस के 3 घटा देंगे, 75 है ये, तो ये 69 है, तो 69.5 को 75 में से घटाएंगे तो हमारे पास कितने प्राप्त होंगे, -6 प्राप्त होंगे। तो इसको भी घटा के दिखा लेते हैं आपको सिंपली तरीके से। तो -75.5 माइनस यानी प्लस के 69.5, तो प्लस और माइनस में माइनस के ज़्यादा है तो माइनस ही होगा, 5 5 0 गई, 15 में से 9 गए 6, तो यहाँ पे बचे 6 कुछ नहीं, तो 6.6, तो 6.0 बचा, तो माइनस के 6 आएंगे यहाँ पर। इस प्रकार से तो इनमें देख लो आप अंतर 3 का ही दिखा रहा है, तो अब यहाँ पर भी इसको भी घटाएंगे तो भी यहाँ पर ये माइनस के 72.5 प्लस के हैं और ये उसके जमा के हैं, तो माइनस के हैं, तो यहाँ पर -3 आएंगे, सिंपली आप समझ सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और यहाँ 75.5 में से 75.5 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0। अब यहाँ पे क्या है, 78.5 है, ये प्लस के हैं, और 75 माइनस के 75 हैं एक्स वाई के स्थान पर, तो उसे घटाएंगे तो हमारे पास प्लस के कितने आएंगे, यहाँ पर प्लस के हमारे पास प्राप्त होंगे 78 को 78 में से 75.5 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होंगे प्लस के। अब ये 81 + 5 है, 81 प्लस में से 5 को घटाएंगे तो ये प्लस के 6 प्राप्त होंगे। अब ये 84 है, 84 में से 75 को घटाएंगे तो 9 प्राप्त होंगे प्लस के। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ये हमारे पास ये मान आ गया यहाँ पर डी आई का। इसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर कल्पित माध्य भी लगा सकते हैं। कल्पित माध्य लगाएंगे तो उससे हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स आई इंटू डी आई कर देंगे, तो उससे भी हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा। हमारे पास कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या होता है वो तो आपको पता ही है, लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारा डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि में हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, एक्स, ये हमें याद होना चाहिए, एक्स बार बराबर एज्यूम, जो हमने एज्यूम किया है ए प्लस एफ आई इंटू यू आई और बटे में सिग्मा एफ आई और गुणा में एच, और एच तो हमें पता ही है कि इसमें 3 का अंतर है। तो सबसे पहले अब हमें क्या चाहिएगा, यू आई हमें चाहिए,
तो एफ आई भी हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी, एफ आई हमारे पास ये है। और यू आई किसके बराबर होता है, डी आई बटे एच के। तो अब हमें तीसरे पॉइंट पे डी आई तो हम निकाल लिए यहाँ पर, तो हमें चौथा पॉइंट क्या निकालना है, यू आई निकालना है। तो यू आई निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास बराबर में क्या करना पड़ता है, डी आई को किससे भाग करते हैं, एच से, एच से जो हमारी हाइट है। तो इससे हमें ये निकाल लेते हैं यू। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी आई की जो वैल्यू है, डी आई की वैल्यू हमारे पास -3 है, -9 है सॉरी। तो -9 को कितने से भाग करेंगे, एच की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 3 है, क्योंकि हमने जब विधि से निकाला था तो उसके माध्यम से हमें प्राप्त हुआ था। क्योंकि एच हमारा, हमें पता है एच हमारा ऑलरेडी 65 और 68 के बीच की हाइट का अंतर कितना है, 68 माइनस 65 इज इक्वल टू 3। तो एच बराबर हमारा कितना प्राप्त होता, 3। तो ये हमें अपने माइंड में रखना है, हमारे पास 3 है। अब डी आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, आप इसको एक्स आई को, इनको छोड़ दीजिए, अब आप उठा लीजिए डी आई को, डी आई को से ही हमारा यू आई निकल जाएगा। तो डी आई में हमारे पास वैल्यू दे रखी है इसकी डी आई की, ये -9 है। तो -9/3 करेंगे पहले पॉइंट में, तो हमारे पास पहले कोमे की वैल्यू आ जाएगी, पहले कॉमेंट की। तो 3 से भाग करने पर -3×3=9 कट जाएगा। अब दूसरे पॉइंट में चलें तो इसे भी 3 से भाग करेंगे तो -3×3=6 आएगा। अब इसे भी इसे 3 को +3 से भाग करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा -1। इसके बाद 0 तो 0 ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अब देख लेते हैं, 3 को फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 +1 आएगा। अब 6 है तो 3 से भाग करेंगे, 3×2=6 आएगा। और ये 9 है प्लस के, तो +3 आएंगे। तो आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक हमारी यू आई भी हमने निकाल लिया। अब क्या है हमारा लास्ट फॉर्मूले के अनुसार ये होता है, हमारे पास यू आई भी प्राप्त हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला आता है एफ आई इंटू यू आई, इनका योग करना पड़ेगा हमें, और प्लस में जो योग होगा, और एज्यूम मेथड हमें याद रखना पड़ेगा। एज्यूम हमने क्या कर रखा है, सारे पॉइंट हमारे पास क्लियर होने चाहिए। ए हमने क्या माना इसके अंदर, एज्यूम मेथड हमारा जो है वो 75.5 है, ए हमारा ये है। तो ये एज्यूम है, इसको ये मानते हैं। और यहाँ पे अब हमें क्या है, एफ आई इंटू यू आई करना है, एफ आई इंटू यू आई। तो आप जो है अब क्या करेंगे हम, एफ आई इंटू यू आई, यू हमारे पास ये है। तो हमें यहाँ पर अगले स्टेप में जो है हमें ये निकालना है, क्योंकि हम ये पग विचलन विधि से सॉल्यूशन सोल्व कर रहे हैं, तो हमें पग विचलन विधि का ध्यान रखते हुए इसको हल करना होगा। हम चाहते तो कल्पित विधि से भी बहुत सिंपली ये सोल्व हो जाता, लेकिन हम इसे कर रहे हैं पग विचलन विधि से। तो मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी दिखा दिया था, बता दिया। उसके अनुसार अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए एफ आई इंटू यू आई। तो इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, ये दोनों निकल जाएंगे तो हमारे फॉर्मूले के अनुसार सही बात आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर एफ आई का योग तो टोटल उसमें पहले ही बता दिया गया है, 30 महिलाएं। तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे लिख लेंगे कुल, यहाँ पे कुल लिख सकते हैं, और महिलाओं की संख्या 30 है यहाँ पे, इनका योग। और इसके बाद हमें एफ आई इंटू यू आई का भी योग चाहिए, सबमिशन चाहिए एफ आई इंटू यू आई का। तो पहले एफ आई और यू आई में गुणा कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या रख लेते हैं, यहाँ पे इनको, इन सब चीज़ों को आप दोनों को भूल जाइए, एक्सरसाइज को, और बीच में बस यहाँ पे पेन रख लेता हूँ मैं। आपको किसके साथ गुणा करनी है, 2 के साथ गुणा करनी है यहाँ पर यू आई की। तो इनकी एफ आई इंटू यू आई है, तो 3 की गुणा करेंगे 2 से, तो माइनस के 3 है, और 2 प्लस के हैं, तो गुणा में -6 आएंगे। जब माइनस और प्लस की गुणा होती है तो माइनस के आते हैं। अब जो दूसरे पॉइंट पे 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 है, तो ये -2 है, तो यहाँ -8 आएंगे गुणा करने पर। इस पे तीसरे पॉइंट पे -1 है और ये +3 है, तो -3 होती। और यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 0 से जब गुणा करेंगे तो 0। इसके बाद 7 है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 है, तो गुणा करेंगे 7 एकम 7। इसके बाद यहाँ पर प्लस के 4 हैं, और यहाँ पर प्लस के 2 हैं, तो 8। और यहाँ पर 2 हैं, और यहाँ पर 3 है, तो गुणा करेंगे 6। अब इन दोनों की गुणा करने के बाद इनको आपस में जोड़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये -6 हैं, और ये +6 हैं, और ये +8 हैं। तो अगर आप देखें तो अपने माइंड में इनको आप हल्का सा काट भी सकते हैं आपस में। इस पे नहीं काटना है, आपको अपने माइंड में रखना है, ये कट चुके हैं, और ये भी कट चुका है।
अपने माइंड में रखना है, हल्का सा कट मार देना है। तो क्या बचता है यहाँ पर, ये माइनस के 3 है और ये प्लस के 7 है, तो इनको आपस में घटाएंगे तो हमारे पास एफ आई गुणा यू आई का मान जो है यहाँ पर कुल जो है 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो सिंपली आप समझ गए होंगे। चाहे तो इसको आप अलग से रफ कागज़ पर भी कर सकते हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ रफ में सिंपली कैसे हुआ ये देखो, ये माइनस के 6 हैं और ये माइनस के 6 हैं और ये माइनस के 8 हैं। अगर ये एक दूसरे के साथ इनको आपस में घटाया बढ़ा जाए तो जो एक जैसे चिन्ह होते हैं, विपरीत चिन्ह होते हैं, आपस में कट जाते हैं। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट माइनस माइनस के अलग जोड़ लो, -8 को जोड़ लिया, माइनस को 3 को जोड़ लिया, इनको अलग से जोड़ लो और प्लस प्लस को अलग जोड़ लो। तो माइनस के 6 + 8 और +3 जोड़ेंगे तो कितने पड़ेंगे? 8 और 3 11, 11 और 6 17। तो 17 माइनस के 17 आ गए टोटल। तो यहाँ पर हमने माइनस के 17 कर लिए और एक साइड में आप प्लस वाले जोड़ लीजिए, 7 + 8 + 6, ये प्लस प्लस के जोड़ लीजिए, 8 से 14 और 7 21। तो 21 में से माइनस के 17 घटाएंगे तो कितने प्राप्त होंगे? 4 प्राप्त होंगे। तो ये सिंपली भी हमारे पास 4 प्राप्त होता है। अब आ जाती है हमारे फॉर्मूले की बात, जिसके अनुसार हम कौन सी विधि से चल रहे हैं? पग विचलन विधि से, क्योंकि थोड़ा इसमें नंबरों की संख्या थोड़ा टिपिकल थी, दशमलव में थी, इसलिए आप इसमें 2 विधियों को यूज़ कर सकते हैं। तीनों विधियों लग जाएंगी इसमें, पर जो है उचित विधि हो, उपयुक्त हिसाब से अच्छी लगे वही यूज़ करनी चाहिए। मैंने आपको इसमें वैसे कोई कहा नहीं उन्होंने कौन सी विधि यूज़ करना है, आप अपने हिसाब से इसमें आप प्रत्यक्ष विधि भी लगा सकते हैं और कल्पित विधि भी लगा सकते हैं, उससे भी सोल्व हो जाएगा। और अब हम इसमें कौन सी विधि लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं पग विचलन विधि से। इसलिए पग विचलन विधि से हमने यूज़ किया इसको, यहाँ पे तक निकाला है। विधि से विधि से हम माध्य निकाल रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है। क्या फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है? माध्य का एक्स आई पग विचलन माध्य विधि, यानी हमने ये माध्य के लिए विधि है निकालने के लिए, हमारा मेन माध्य। तो इसके लिए क्या होता है? एज्यूम ए प्लस हमारा क्या मेथड बनता है उसके लिए? हमने फॉर्मूला आपको पहले ही बताया था, सिग्मा किस किस का योग, एफ आई का और गुणा में यू आई का, और बटे में कुल एफ आई जो हमारे पास संख्या फ्रीक्वेंसी बारंबारता ये 30 थी, इसका सिग्मा एफ आई। तो इसमें हम अब मान पुट कर लेते हैं आगे बढ़ने पर। ए हमने कितना माना था यहाँ पर? ए की वैल्यू हमारे पास ये ए के बराबर थी 75.5। एज्यूम मेथड जो हमने एज्यूम माध्य माना था, एज्यूम मीन जो हमने माना था वह है 75.5 प्लस, अब इनका योग क्या था? एफ आई और यू आई का, तो टोटल हमारे पास 4 प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। और टोटल एफ आई जो महिलाओं की संख्या थी वो कितनी थी? 30 थी। तो हम इस 30 को फ्रिक्वेंसी को एफ आई के हिसाब से सिग्मा का 30 लिख लेते हैं। अब इसमें जो कटता है उसे काट देते हैं। तो देख लीजिए आप, कुछ कटता है तो काट दें। तो 4 है और यहाँ पर 30 है। तो और गुणा में क्या था? सॉरी, यहाँ पे गुणा में हाइट भी था। हाइट, इस बात को तो हम थोड़ा भूल ही गए थे। तो यहाँ पे हाइट में गुणा में 3 रख लेंगे। हाइट हमारी 3 थी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि इनके अंदर का डिफरेंस 65 और 68 के बीच का डिफरेंस जो था वो 3 था, तो इसलिए हमारी हाइट 3 होगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक कर लिया। तो इसको सोल्व कर लेते हैं आगे बढ़ने पर। तो 4 × 12 हो जाएगा ये 75.5 गुणा में 4 × 12। तो 3 से एक बार ये 4 × 12 करें चाहे 3 करें, चाहे इसके बटे में 1 लिखने से डायरेक्ट काट सकते हैं। 3 × 30, तो 4/10 आ जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे सवाल में, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा आगे बढ़ने पर? 75.5। अगर 4 को 10 से भाग करेंगे तो आपको पता ही है, अगर 10 से भाग करेंगे तो प्लस करेंगे, इसके साथ प्लस में है ये, सॉरी हमने गुणा निशान लगा दिया, यहाँ प्लस है। तो प्लस करेंगे तो भाग करने पर 10 से 4 को भाग करेंगे तो 0.4 आएगा, और टोटल हमारे पास यह आएगा 75 + 0.4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 75.9। तो यही हमारा माध्य होगा। लेकिन हमें इसे पूरा लिखना है, हमें लिखना होगा x के मान के लिए मान बड़े होते हैं तो कल्पित विधि का हम लगाते हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप एक्स आई के मान जो है बड़े हैं, इसलिए इसमें हम कल्पित विधि या पग विचलन विधि से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमने इसे पग विचलन विधि से सोल्व किया है बहुत ही सिंपल तरीके से।
तो वो आपके सामने है प्यारे विद्यार्थियों। तो अब इसमें क्या है, हमें लिखना होगा। ये अगर आपने नहीं लिखा तो आपका जो एग्जामिनर है वो आधा अंक काट सकता है। तो लिखेंगे हमारे पास इसलिए 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 मध्य हृदय यानी हृदय संपदन यानी हार्ट बीट की प्रति मिनट, मध्य हृदय संपदन की प्रति मिनट संख्या, प्रति मिनट संख्या जो है वो होगी हमारी 75.9 75.9 आंसर, यही होगा हमारा 75.9। तो ये होगा हमारा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो 75.9 है, कह सकते हैं इतनी है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।